बेटा तू जमीन पे क्यों सो रहा है? माँ, वो ना मेरे कमर में दर्द हो रहा था और बेड पे नींद भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं नीचे सो गया और कुछ नहीं। कमर में ही दर्द हो रहा है या कोई और बात है? जी जी माँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है, आओ दोनों खा लो। आप चलिए माँ, हम आते हैं। बेटा सुनना, मामा बोलो। बेटा तेरे भाई भाभी के रिश्ते में ना कुछ दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत माँ? मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ये, अभी सुबह सुबह जब मैं उनके कमरे में गई ना, तो तेरा भाई ना जमीन पे सो रहा था और मुझे देख के ना बहाने बनाने लगा। कहने लगा मेरी कमर में दर्द है, मुझे बेड पे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ज़मीन पर सो गया। लेकिन माँ, भैया बहाना क्यों बनाएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना जो बोल रहे हो सच हो। और वैसे भी अभी 2 महीने हुए हैं शादी को। 6-7 महीने तो लोगों को एक दूसरे को जानने में लग जाते हैं, कहाँ लड़ाई करेंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ लग रहा है तो आप भैया से बात कर लीजिए सीधा सीधा। पागल है क्या? बेटे से ऐसा पूछूंगी? तो एक काम कीजिए ना, आप भाभी से बात कीजिए एक बार। हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ, मम्मी मैं नहा के आता हूँ। बहू, इधर आ बेटा। जी माँ जी। इधर बैठ। जी माँ जी, कुछ काम था? बेटा एक बात सच सच बताएगी मुझे? हाँ जी माँ जी, पूछिए ना। बेटा तेरे और सौरभ के बीच कुछ लड़ाई हुई है क्या? देख, अगर वो तुझे परेशान करता है ना तो मुझे बता, 2 थप्पड़ लगाऊंगी उसे। माँ जी कुछ नहीं, वो उन्होंने बताया ना आपको कि उनके कमर में दर्द था इसलिए वो ज़मीन पे सो गए, बस और कुछ नहीं है। देख बेटा, मेरी इतनी उम्र हो गई है, इतना तो मैं समझ सकती हूँ ना कि क्या सच है क्या झूठ। चल अब सच सच बता, क्या बात है? वो माँ जी क्या है ना, मुझे ये शादी नहीं करनी थी। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं क्या करती, मैंने घर पे इतनी बार मना किया लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और जब मैंने ये बात इनको बताई, इन्होंने मुझे समझा। माँ जी सच में आपके बेटे ना बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत समझते हैं। और माँ जी जब मैंने उनको ये बात बताई ना, उन्होंने बोला जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। बेटा मैं मानती हूँ कि तेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। शायद यही विधि का विधान हो। और बेटा समाज को भी तो देखना होता है। शायद तेरे पिताजी ने समाज के दबाव में आके तेरी शादी की हो। जो बीत गया उसे बदल तो नहीं सकते, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब तू बता, तेरा फैसला क्या है? अगर तू इस घर को छोड़ के जाना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा माँ जी, सब नॉर्मल हो जाएगा। बेटा उम्मीद तो यही है कि सब ठीक हो जाए। अच्छा, आपने नाश्ता बना दिया है, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, तब तक दोनों भाई नहा के भी आ जाएंगे।